गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी परफॉर्मेंस असेसमेंट ऑफ बॉयलर। तो बॉयलर की दक्षता ईंधन के उचित दहन, गर्मी हस्तांतरण, संचालन और रखरखाव की प्रभावशीलता पर निर्भर है। बॉयलर की थर्मल दक्षता को ऊर्जा इनपुट के रूप में परिभाषित किया गया है जो प्रभावी रूप से भाप उत्पन्न करने के लिए उपयोग जाता है। बॉयलर दक्षता गणना करने के दो तरीके हैं, एक सीधा तरीका डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो पहला है इनडायरेक्ट मेथड। बॉयलर दक्षता गणना के लिए प्रत्यक्ष विधि त्वरित विधि है। इस विधि में बॉयलर के प्रदर्शन को स्थापित करने के लिए कुल हीट आउटपुट बनाम हीट इनपुट के प्रतिशत की गणना की जाती है। बॉयलर एफिशिएंसी बराबर हीट आउटपुट अपॉन हीट इनपुट इंटू 100, या बॉयलर एफिशिएंसी बराबर एच इंटू H2 - H1 अपॉन Q इंटू GCB इंटू 100, जहाँ Q भाप की मात्रा, H2 बॉयलर के उत्पादन में भाप का अपघटन, H1 फीड वाटर की एंथैल्पी और हीट इनपुट वह Q इंटू GCB, और GCB यहाँ पे है ग्रॉस कैलोरी वैल्यू, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू यानी कि सकल कैलोरी मान। अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि को हीट लॉस दक्षता गणना पद्धति के रूप में जाना जाता है। इस विधि में दक्षता की गणना 100 में से गर्मी के नुकसान के अंश को घटाकर की जाती है। परोक्ष विधि द्वारा बॉयलर की दक्षता की गणना के लिए मानक ASME है। मानकों में दक्षता निर्धारण प्रक्रिया में नुकसान शामिल नहीं है। तो बॉयलर अप्रत्यक्ष दक्षता बराबर 100 माइनस 1 2 3 4 5 6 7, इनके बारे में हम नीचे बताएंगे। यहाँ पे जो पहला नंबर है वो है शुष्क परत गैस के कारण प्रतिशत ऊष्मा की हानि। सेकेंड पार्ट में ईंधन में H2 के कारण बनने वाले पानी के बाष्पीकरण के कारण प्रतिशत ऊष्मा की हानि। ईंधन में मौजूद नमी के बाष्पीकरण के कारण प्रतिशत गर्मी का नुकसान। हवा में मौजूद नमी के कारण प्रतिशत गर्मी का नुकसान। फ्लाई ऐश में असंतुलित होने के कारण प्रतिशत ऊष्मा की हानि। और 6 नंबर बॉटम ऐश में असंतुलित होने से परसेंटेज हीट लॉस। 7 विकिरण और अन्य बेहिसाब नुकसान के कारण प्रतिशत गर्मी का नुकसान। बॉयलर की इनडायरेक्ट गणना हम करेंगे कैसे, तो पहला है डाटा कलेक्शन। इसमें हमें निम्नलिखित डेटा स्पेशल इकट्ठे करने पड़ेंगे: H2, O2, सल्फर, कार्बन और मॉइस्चर एंड एस। फ्लू गैस में ऑक्सीजन या CO2 का प्रतिशत, TF यहाँ पे गैस का तापमान, और TA जो है वो परिवेशी तापमान, और शुष्क हवा में किलोग्राम, हवा में आर्द्रता, किलो कैलोरी प्रति केजी, GCB में ईंधन का GCB। राग में ठोस ईंधन के मामले में चरण 2 सैद्धांतिक हवा की मात्रा और आपूर्ति की वास्तविक द्रव्यमान का पता लगाएं। सैद्धांतिक हवा की आवश्यकता बराबर 11.6 इंटू C प्लस 34.8 इंटू H2 माइनस O2 डिवाइड बाई 8 प्लस 4.35 इंटू S डिवाइड बाई 100। अतिरिक्त वायु की आपूर्ति यानी कि एक्सेस एयर बराबर O2 डिवाइड बाई 21 माइनस O2 इंटू 100। ईंधन की वास्तविक आपूर्ति किलोग्राम ईंधन AAS बराबर 1 प्लस EA यानी कि एक्सेस एयर डिवाइड बाई 100 इंटू थ्योरेटिकल एयर। चरण 3 अलग अलग प्रतिशत नुकसान की गणना करें। सूखी फ्लू गैस के कारण प्रतिशतता का नुकसान M इंटू CP TF माइनस TA इंटू 100 डिवाइड बाई GC, जहाँ पे M द्रव्यमान गैस का द्रव्यमान और CP फ्लू गैस की विशिष्ट ऊष्मा जो 0.23
किलो कैलोरी होती है। और टी एफ ग्रेव गैस और टी ए जो है परवैसी वायु अस्थायी, और जी सी बी ईंधन का ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ईंधन में H2 के कारण बनने वाले पानी के बाष्पीकरण के कारण प्रतिशत ऊष्मा की हानि 9 इंटू H2 इंटू 584 प्लस सी पी इंटू टी एफ माइनस टी ए इंटू 100 डिवाइड बाई जी सी बी, जहाँ H2 जो है 1 किलोग्राम ईंधन में, Cp में H2 का किलो सुपर हीटेड स्टीम, और Tf फ्लू गैस, और TA प्रवेशी वायु अस्थायी डी, और Gcb ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ईंधन में मौजूद नमी के बाष्पीकरण के कारण प्रतिशत गर्मी का नुकसान m इंटू 584 प्लस सी पी इंटू टी एफ माइनस टी ए इंटू 100 डिवाइड बाई GCB, जहाँ m 1 किलो ईंधन में नमी का किलोग्राम, Cp सुपर हीटेड स्टीम, जल वाष्प के आंशिक दबाव के अनुरक्त अभिव्यक्त गर्मी है, Tf फ्लू गैस टेम्परेचर, और TA एम्बियंट एयर टेम्परेचर, और GCB ईंधन का GCB है। हवा में मौजूद नमी के कारण प्रतिशत गर्मी का नुकसान AAS इंटू आर्द्रता कारक इंटू Cp इंटू TF माइनस TA इंटू 100 डिवाइड बाई GCB। AAS यहाँ पे वास्तविक वायु की आपूर्ति, और TF फ्लू गैस टेम्परेचर, और TA एम्बियंट एयर टेम्परेचर, और GCB ईंधन का GCB है। 5वां नंबर फ्लाई एश में असंतुलित होने के कारण प्रतिशत ऊष्मा की हानि फ्लाई एश इंटू 100 डिवाइड बाई GCB के ईंधन के कुल ईंधन राख बर्न एस GCB के प्रति कुल राख एकत्र। बॉटम एटम में असंतुलित होने से परसेंटेज हीट लॉस x इंटू 100 एस 100 x GCB के नीचे ईंधन के बर्न x GCB प्रति किलोग्राम के कुल राख को एकत्र किया गया। विकिरण और अन्य बेहिसाब नुकसान के कारण प्रतिशत गर्मी का नुकसान विभिन्न सतहें और बॉयलरों के आकार और वायु प्रवाह पैटर्न आदि की विशेष से उत्सर्जन के कारण वास्तविक विकिरण और संवहन हानि का आकलन करना मुश्किल है। आमतौर पर यह छोटे बॉयलर के लिए 1 से 2% और उच्च स्तर के लिए 0.2 से 1 के बीच माना जाता है, लगभग 500 मेगावाट के आकार के बॉयलर। और इसके बाद फिर हम अप्रत्यक्ष बॉयलर दक्षता की गणना कर सकते हैं। जब हम एक एक करके पूरे पार्ट निकालेंगे तो बॉयलर अप्रत्यक्ष दक्षता बराबर 100 माइनस 7 पार्ट को जोड़ के ये हमें दक्षता प्राप्त हो जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, असेसमेंट ऑफ